guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. तो आज की वीडियो में हम फाइनली हमारा चैप्टर समाप्त कर देंगे। छोटू सा चैप्टर है, बस एक ही टॉपिक आज हमें कवर करना है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं बिजनेस डायमेंशंस है क्या। तो देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो क्या करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग को, बिजनेस की सक्सेस को इफेक्ट करते हैं, वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। तो अब ये बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, तो इनको अच्छे से समझने के लिए हमने इन एक्सटर्नल फोर्सेस को मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हमने क्या बोला है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें हमें 5 टॉपिक्स पढ़ना है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। In the business world, external forces are always at play influencing how companies plan, operate and grow. These external forces together form the business environment. However, to understand it better, we classify these forces into broad categories or dimensions. These are called the dimensions of business environment. आया समझ क्या है business dimensions of business environment? अब देखो, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारे पास, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैम क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमी से जुड़ी होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। मैम क्या मतलब है? देखो बेटा, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना तो सोशल है, ना तो टेक्निकल है, ना तो पॉलिटिकल है। हमारे हाथ में तो नहीं है, सोसाइटी के हाथ में भी नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है। क्या है? एक इकोनॉमिकल चीज़ है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। जीडीपी ग्रोथ हो गई, ये भी किस चीज़ का पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं जो इकोनॉमी के साथ डील कर रही होती हैं, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के साथ डील कर रही होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट refers to all those economic factors which directly or indirectly influence a business. This includes the level of development, income of people, interest rate, inflation, employment, taxation policies and overall economic growth. देखो, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी बेटा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, इनकम आएगी, तो डिमांड की प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल होगी प्रोडक्ट्स कंपनी इंडस्ट्रीज़ के, तो वहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट होगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। अगर बेटा बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगा तो कंपनी लोन्स लेने में हिचकिचाएंगी नहीं, तो क्या होगा, कंपनीज एक्सपांड करेंगी, लोग घर खरीदेंगे, लोग कार्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा लोन्स का, लोग मोटिवेट होकर के ये सब काम करेंगे, तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। इन्फ्लेशन, अगर बेटा महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिमांड जो होगी प्रोडक्ट्स की, सेल जो होंगे वो कम होंगे, और जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज होंगी वो तो ये समझ लो कि बिल्कुल ठप टाइप से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन पॉलिसीज़ और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सभी किस चीज़ में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? देखो, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा बेटा, अनएम्प्लॉयड होंगे, काम ही नहीं होगा, तो इनकम कहाँ से आएगी, तो खर्च कहाँ करेंगे? जब पैसा ही नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे? एग्जाम्पल समझो, इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, पीपल हैव मोर इनकम, बिजनेस मेक हायर स्केल्स and companies invest more. On the other hand, during a recession or slowdown, demand reduces and business must cut or even shut down. देखो, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी बेटा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पैसा कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली आएगा तो पीपल्स के पास ही ना, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो बिजनेस हायर सेल्स बढ़ जाएंगी बिजनेस की, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो खर्च करता है। ठीक है, तो सेल्स बढ़ जाएंगी बिजनेस की, तो इन्वेस्ट भी क्या होगा, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास पैसा भी होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कंपनी के। और वहीं अगर हम देखें कि स्लो डाउन अगर चलता है, जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही बल्कि स्लो डाउन हो रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और बिजनेस को क्या होती है, कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, और कभी कभी तो बिजनेस शट डाउन भी करना पड़ता है। तो आया समझ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो डायमेंशन है वो आ रहा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें हम पढ़ते हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होती है, हम लोगों से, तुम लोगों से, अपन सबसे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें, सोशल एनवायरनमेंट में। मैम क्या मतलब है, समझ नहीं आया? बेटा देखो, कल्चर हो गए,
ट्रेडिशंस हो गए, लोग कैसे रहना पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, कौन सी लाइफस्टाइल पसंद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। देखो एग्जांपल समझो, आजकल क्या होता है, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट में कोई फेस्टिवल ले लो, ईद ले लो, दिवाली ले लो या फिर क्रिसमस ले लो। तो देखो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, जो मिठाइयाँ हैं, लाइट्स हैं, मिठाइयाँ हो गई, या फिर जो डेकोरेशन की चीज़ें होती है घर की, ये बहुत ज़्यादा बूम पे होती हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये सोशल एनवायरनमेंट की वजह से ये काम हो रहा होता है, मिठाइयों की सेल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जो स्वीट्स जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी प्रॉफिट्स होते हैं उनको उस टाइम पे। तो ये किस चीज़ में आती है, सोशल एनवायरनमेंट के अंडर इनको गिना जाता है। The social environment includes the customs, culture, traditions, beliefs, values, and lifestyle of the people in a particular society. These factors affect how people live, what they buy, what they expect from products, and how they react to marketing. देखो लोग कैसे जी रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और उनको प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, ये भी मैटर करता है। और हाउ दे रिएक्ट टू मार्केटिंग, जो मार्केटिंग चल रही है उस पर वो रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। अच्छा रिएक्ट करेंगे तभी तो बिजनेसेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बिजनेसेस मस्ट रेस्पेक्ट एंड अडॉप्ट टू द सोसाइटी इन विच दे ऑपरेट, इग्नोरिंग सोशल ट्रेंड्स कैन लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट और रेलेवेंस। देखो क्या होता है, जो बिजनेस होती हैं बेटा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें अपने आप को जैसे सोसाइटी जी रही है उनके हिसाब से बदलना पड़ता है। मैम क्यों बदलना पड़ता है बेटा, कंज्यूमर तो कौन है, सोसाइटी है ना। कंज्यूम कौन कर रहा है उनके प्रोडक्ट को, सोसाइटी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कंज्यूम करने वाला नहीं होगा तो उनके प्रोडक्ट्स क्या होगा, फालतू फेंक ही जाएंगे ना भाई, कोई काम है क्या उनके प्रोडक्ट्स का, नहीं। तो कंज्यूम कौन कर रहा है, सोसाइटी। तो मालिक कौन हुआ, अल्टीमेटली सोसाइटी है भाई। तो बिजनेस को बदलना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी बिजनेस के हिसाब से नहीं बदलती। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एज पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, businesses are shifting toward organic, low fat and sugar free products. Similarly, demand for eco friendly packaging is rising due to increasing environmental awareness. अब देखो क्या हो रहा है, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो बेटा जो हेल्थ ओरिएंटेड बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, वो तो बूम पर है आजकल। जो लो फैट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये बूम पर है, तो इनके लिए फ़ायदा है, अच्छी तरीके से एक्ट कर रही है। तो ये किस में आ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मैम क्या मतलब है बेटा, टेक्निकल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें आती हैं, न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील करना, उसको अडॉप्ट करना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मैम क्या मतलब है, देखो क्या लिखा हुआ है, the technological environment refers to forces related to science, innovation and new inventions that affect the way business operates and serve their customers. It includes the use of automation, artificial intelligence, digital platforms, mobile apps, etc. A firm that keeps up with new technologies gains a competitive edge, improves efficiency and satisfies modern customers. But those who ignore it are left behind. देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं बेटा, आजकल डिजिटल पेमेंट कितना बूम पर है। आज बहुत से लोग, मतलब तुम समझो कि 90% ऑफ द पीपल जो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, वो डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। कैश लोगों ने रखना ही बंद कर दिया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो बिज़नेस को अपने आप को बदलना पड़ा ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ये किस में आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में आएगा। मोबाइल फ़ोन्स भाई नए रोज़ एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में, एक रोज़ नई चीज़ देखने को मिलती है, हमें सुनने को मिलती है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो बिज़नेस अडॉप्ट कर लेता है बेटा वो ग्रो कर लेता है, और जो इग्नोर कर देता है वो पीछे रह जाता है। तो आया समझ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है। एग्जाम्पल पढ़ो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई इन इंडिया हैज़ कम्प्लीटली चेंज हाउ बिजनेस कलेक्ट पेमेंट्स। बिजनेस की पेमेंट कलेक्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर दिया, किसने, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने। उसके बाद अ स्मॉल शॉपकीपर एक्सेप्टिंग क्यूआर पेमेंट्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजिकल चेंज। एक छोटे से छोटा शॉपकीपर छोड़ो, आजकल तुम सब्जी वाले के पास भी जाओगे बेटा तो वो भी क्यूआर पे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आज लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, तो क्या होता है, उनका फ़ायदा होता है। आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मैम क्या मतलब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जिसमें राजाओं
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। मैम क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। देखो, गवर्नमेंट ने, अगर तुम्हें याद है तो गवर्नमेंट ने एक कंपेन निकाला था, मेक इन इंडिया। क्या मोटिव था मैम उसका, किसके लिए निकाला था, वो क्या चीज़ थी बेटा? मेक इन इंडिया कंपेन से गवर्नमेंट लोगों से बोल रही थी कि जो प्रोडक्ट हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको कोशिश करो कि वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगे। तो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, इंडिया में प्रोडक्ट्स बनेंगे और इंडिया में ही बिकेंगे, तो बाहर से एक्सपोर्ट सिस्टम कम हो जाएगा, जो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, डॉलर्स में हम बाहर पे कर रहे हैं वो चीज़ बचेगी, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। आया समझ? उसके बाद एक दूसरा और समझ लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। जैसे मान लो कि कल को गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है बेटा उसको कम कर दे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने से पता है तुमको कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। हमारा इंडिया जो है, इंडिया बाहर जाकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को लो रेट पर कम्पीट कर देगा उन्हीं के प्रोडक्ट्स के साथ। पता है क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो कम होगी, तो हमारा इंडिया कम्पीट करेगा बेटा उनके मार्केट्स में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को कंपैरेटिवली कम प्राइसेस में सेल करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, The political environment consists of the country's political conditions such as stability of government. Government कितनी stable है बेटा? Attitude towards business. Business के towards क्या attitude है government का? कैसे rules and regulations चला रहे हैं, कैसे fair policies ला रहे हैं, trade policies कैसी हैं, and relationship with other countries. दूसरे countries के साथ relationship हमारी इंडिया की, हमारी गवर्नमेंट की कैसी है? अब देखो, जैसे फिलहाल में तुमको पता होगा जो S-400 हमारी इंडिया हेल्प कर रही है, जो वहाँ उन लोगों ने लगा रखी है, उसने कितनी सारी मिसाइल्स को नेगलेक्ट किया है। ये किस वजह से हुआ है बेटा? क्योंकि रूस के साथ हमारे कनेक्शंस, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं ना, तभी ये पॉसिबल हुआ है। तो रिलेशनशिप्स हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं, ये भी ट्रेड पर बहुत इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि जब रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे तो ना ही हम इम्पोर्ट कर पाएंगे ना ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सपोर्टिव एंड स्टेबल गवर्नमेंट बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड बिजनेस ग्रोथ। बेटा जब सपोर्टिव और स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो क्या होगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएगी। फ्रीक्वेंट चेंजेस, करप्शन और अनसर्टेन पॉलिसीज कैन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड डिस्टर्ब प्लानिंग। अगर गवर्नमेंट स्टेबल और सपोर्टिव नहीं होगी तो जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, जैसे करप्शन मान लो या कोई अनसर्टेन पॉलिसीज आती है, तो वो डिस्करेज करती है इन्वेस्टमेंट को और प्लानिंग को भी डिसरप्ट कर देती है। एग्जाम्पल देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया कंपेन एनकरेज बोथ इंडियन एंड फॉरेन बिजनेस टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री, शोइंग हाउ अ पॉजिटिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपेंशन। जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेटा पॉजिटिव होगा तो वो कैसे बिजनेस को सपोर्ट करेगा, ये बताते हुए मेक इन इंडिया कंपेन चलाकर जो इंडिया था उसने अपने कंट्री को तो किया ही था एनकरेज, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ को भी एनकरेज किया था कि वो इंडिया में आकर अपनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ाए, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और उनको ग्रो करें। आए समझ क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? अब देखो नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट। ये नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है। लीगल एनवायरनमेंट से क्या मतलब होता है बेटा कि लीगली क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। आज लीगल इतने सारे एक्शंस है लोकल पब्लिक के लिए, इतने सारे एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी बिजनेस पर। देखो अगर बिजनेस अपने किसी वर्कर से, अपने किसी एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवा रही है बिना उसको पे किए बेटा, तो उस पर भी लीगल एक्शन है आजकल, उस पर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द लीगल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस within which business must operate. These include the Companies Act, लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, टैक्सेशन लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। देखो लेबर लॉज में क्या आ जाता है, अभी मैंने बताया था ओवर टाइम अगर करवा रहे हो, तुम पे नहीं कर रहे तो भाई तुम पर लीगल एक्शन हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, टैक्सेशन लॉज और एनवायरमेंटल रेगुलेशन से क्या मतलब है कि अगर तुम कोई सामान दे रहे हो और मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं निकल रहा, ख़राब निकल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस पर भी लोकल पब्लिक भी तुम पर केस कर सकती है, तुम पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का भी बिज़नेस को ध्यान रखना पड़ता है, ये भी बहुत इम्पैक्ट डालता है बिज़नेस पर। अपनी क्वालिटी के, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना पड़ता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। A business must comply with all legal rules or it can face फाइन्स, पेनल्टीज और शटडाउन। या तो लीगल रूल्स को मानो, उनके हिसाब से चलो, या फिर भैया फाइन्स फेस करनी पड़ती है, पेनल्टीज तुम्हें देनी पड़ती है। दस द लीगल एनवायरनमेंट इंश्योर्स फेयरनेस, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स एंड प्रमोट्स एथिकल प्रैक्टिसेस। इसलिए इन्होंने क्या किया, लीगल एनवायरनमेंट से कितना बड़ा चेंज आया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बूस्ट किया है, इम्प्रूव किया है, लोगों को गलत चीज़ें नहीं दे रहा है और आज ज़्यादातर सभी पर्सन अपने राइट्स को जानते हैं।
The ban on single-use plastic by the Indian government forced companies to switch to paper or reusable packaging, which directly affected their operations and cost. देखो क्या हुआ था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन किया तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था बेटा। जो अदर इंडस्ट्रीज थी जिनका पैकेजिंग से कोई लेना देना नहीं था, उनके पास तो क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया, हाई कॉस्ट सिस्टम उनको देखना पड़ा, कॉस्ट उनकी ज़्यादा लगी। लेकिन वही जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग इंडस्ट्रीज थी बेटा, वो बूम पर है, वो कितना ग्रो कर गई उस टाइम पे, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से, लीगल एनवायरनमेंट की वजह से। तो आया समझ क्या है लीगल एनवायरनमेंट। फाइनली हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पांचों ही डायमेंशंस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।